नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 3 मार्च तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसान नेता मनजीत सिंह राय और बलदेव जीरा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि दिल्ली कूच पर 3 मार्च को शुभकरण की अंतिम अरदास यानी कि भोग पर ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ ही शंभू व खनौरी की तरह दिल्ली जाने वाले अन्य रास्तों पर भी मोर्चे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत डबवाली से की जा रही है। यहां भी बड़ी संख्या में किसानों को इकट्ठा किया जाएगा। सरकार अगर किसानों को आगे नहीं जाने देगी तो ठीक है, वरना किसान यहीं डटे रहेंगे, क्योंकि आंदोलनरत किसान जत्थेबंदियां नहीं चाहती कि संघर्ष में कोई और जान चली जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर के किसान नेता मनजीत सिंह राय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर इस पूरे मामले पर किसान नेता क्या कह रहे हैं। कि आज की जो हमारी दोनों फॉर्मों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जो डिसीजन ले गए हैं उसमें पहली बात तो यह है कि 3 तारीख को जो हमारे शहीद हैं शुभकर्ण जी, उनकी अंतिम अरदास है। उसमें भारी संख्या में बड़ा इकट्ठ किया जाएगा वहां पर, और कुछ 2-3 कॉल जो हैं, बड़े ऐलान हैं, वो 3 तारीख को ही किए जाएंगे। और एक जो है आज जो ऐलान किया है वो है कि धीरे धीरे अगर हमको आगे नहीं बढ़ने देती हरियाणा सरकार और दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा, उसके लिए हम बॉर्डरों की संख्या बढ़ाएंगे। और जैसे अभी ये 2 बॉर्डर पहले खनौरी और शंभू बॉर्डर है, ऐसे ही एक बॉर्डर जो है और बढ़ाया जाएगा। सो उसकी तरफ संख्या बढ़ाई जाएगी। सो धीरे धीरे करके जितने बॉर्डर दिल्ली को जाने वाले हैं रास्ते, हम उन रास्तों से दिल्ली की तरफ जाना शुरू करेंगे। अगर सरकार रोकती है तो फिर हम पीसफुली वहां रुकेंगे। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है। सो एक हमने अपील की है कि 3 तारीख को शुभकर्ण जी जो है, हमारे जो शहीद हुए हैं, उनकी अंतिम अरदास में भारी संख्या में पूरे देश से लोगों को अपील की है, तो उस अंतिम अरदास में सभी लोग शामिल हों। वो बॉर्डर भी बता दीजिए एक बार, जो अभी देखिए जो बॉर्डर है वो हमारे साथी बता चुके हैं, डब वाली बॉर्डर है। तो डब वाली बॉर्डर पे कुछ साथी हमारे चले भी गए हैं, लेकिन उसकी तरफ भारी संख्या में वो 3 तारीख के बाद एकदम फिर चलेंगे। आपको बता दें कि रविवार को भटिंडा के गांव बल्लो में शुभकरण की अंतिम अरदास के मौके पर सरवन सिंह पंधेर व जगजीत सिंह डल्लेवाल औपचारिक ऐलान करेंगे। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से वहां पहुंचने की अपील भी की है। किसानों ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार ने आंसू गैस के गोले फेंकने के लिए इजराइल से मंगवाए गए ड्रोनों का इस्तेमाल किया है। किसानों ने साफ किया है कि जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगे पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को शंभू बॉर्डर पर केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी कुछ किसान नेता पहुंचे। शंभू बॉर्डर पर करीब 4 से 5 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला लगा, जिनमें किसान अस्थायी ठहराव बनाकर रह भी रहे हैं। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं की टोलियां भी शामिल हैं। किसानों के लिए आसपास के गांवों से लोग लंगर ला रहे हैं। विभिन्न गुरुद्वारा कमेटियां भी दिन रात शंभू बॉर्डर पर लंगर लगा रही है। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना स्थित इडिसू भवन में आज किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम की बैठक भी हुई। बैठक में कुल 25 के करीब जत्थेबंदियों ने भाग लिया। इस दौरान 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि किसान ट्रैक्टर से नहीं बल्कि बस, ट्रेन और अपने अपने साधनों से दिल्ली जाए। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर एसकेएम के द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें किसान नेता क्या कह रहे हैं 14 मार्च को दिल्ली में होने वाली महापंचायत के बारे में। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਐਸਕੇਐਮ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 14 ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ 0 FIR ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਬਾਏ ਨੇਮ FIR ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ SKM ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਏ ਨੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ मीटिंग करांगे। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर में लगातार किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कई सारी मांग है। इसी के साथ ही मुख्य मांग जो है वो MSP की कानूनी गारंटी भी है। अब इन सब के बीच में कुछ तो किसान हैं, लेकिन कुछ किसान के भेष में उपद्रवी भी पहुंचे हैं, जो कि लगातार शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे में पिछले दिनों देखने को मिला था कि कैसे पुलिस और उपद्रवियों के बीच में झड़प भी हुई थी, जहां पर कई सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। ऐसे में पंजाब की ओर से तो रोक टोक नहीं है, लेकिन हरियाणा की ओर से बकायदा रोक टोक की गई है। उत्तर प्रदेश में भी ये रोक टोक की गई है। लेकिन जिस तरीके से किसानों के भेष में कुछ उपद्रवी इसमें शामिल है, वो लगातार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। और इसी मामले को लेकर के बकायदा हरियाणा पुलिस ने भी बड़ा एक्शन पिछले दिनों लिया, जहां पर उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि जो किसान आंदोलन में उपद्रव मचाने का काम कर रहे हैं या फिर जो उपद्रवी शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनका वीजा पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। और यही नहीं, बाकायदा ड्रोन कैमरे और CCTV कैमरे की मदद से ऐसे कई सारे उपद्रवियों की शिनाख्त की गई है और उनके जो फुटेज है, जो डिटेल्स है, जो फोटो तस्वीरें हैं, उसे बाकायदा असेंबली भी भेजा गया है। और इसी के साथ ही जो दूतावास होते हैं वहां भेजा गया है, ताकि इनके वीजा पासपोर्ट को लेकर के कार्रवाई की जा सके। जिसके बाद से देखने को मिल रहा है कि इन बॉर्डर्स पर भीड़ की तादाद कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अब ये नया ऐलान सामने आया है कि जो किसान रहे हैं शुभकरण, उनकी अंतिम अरदास के बाद एक नया ऐलान होगा। फिलहाल खबर यह है कि दिल्ली से जो किसान है वो कूच नहीं करने वाले हैं। और 14 मार्च को लेकर के दूसरी खबर यह भी है कि महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे किसान नेताओं के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि SKM के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर किसान ट्रैक्टर लेकर के ना पहुंचे, बल्कि बस, ट्रेन और अपने अपने साधनों से दिल्ली जाए। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि बॉर्डर में कैसे ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को रोका जा रहा है। और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि अगर किसान जो है वो अपने अपने साधनों से दिल्ली पहुंचते हैं तो वो आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र सरकार का क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।